हेलो गाइस, तो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रेंटिस की वैकेंसी आउट की है। अप्रेंटिस में क्या रहने वाला है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई हैं, अप्रेंटिस का ड्यूरेशन क्या है, कितना आपको स्टाइपेंड यानी कि सैलरी मिलेगा ड्यूरिंग अप्रेंटिस, और क्या आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछने वाला है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और साथ ही साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं पंजाब नेशनल बैंक अप्रेंटिस 2024 की, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। छोटा सा एक नोटिफिकेशन आया है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। अब पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि अप्रेंटिस की टोटल 2700 पोस्ट रिलीज कर रहा है। आप देख सकते हो 2700 पोस्ट। अब ये अप्रेंटिस है क्या? तो अप्रेंटिस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। जितना भी टाइम पीरियड है इसका, जो कि मैं अभी आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कितना टाइम पीरियड है, उतने टाइम के लिए आपको एक छोटी सी जॉब दी जाएगी जिसमें आपसे नेसेसरी बैंकिंग के काम करवाए जाएंगे। अब क्या ये अप्रेंटिस हमको करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, उसके बारे में भी बात करूंगा। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में अगर आपको दिखा चुका हूं, बात करें 2700 पोस्ट है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है 30 जून, यानी कल से स्टार्ट हो चुका है। कब तक चलेगी फॉर्म फिलिंग? करीब 15 दिन का आपको समय दिया गया है। 14 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एग्जाम ऑनलाइन जो एग्जाम होने वाला है, पंजाब नेशनल बैंक जो एग्जाम करवाएगा उसकी डेट क्या है? वो डेट है 28 जुलाई। यानी कि अगर बात की जाए तो मोटा मोटा 28 दिन का टाइम आपको दिया गया है। 28 ऑफ जुलाई को आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। बेसिकली वो बच्चे जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं बैंक पीओ, बैंक क्लर्क के लिए, और उनको लगता है कि सर अभी थोड़ा सा पैसे की नीड है, थोड़ी सी अर्निंग हो जाए तो थोड़ी अपनी हेल्प कर पाएंगे, अपने फैमिली की हेल्प कर पाएंगे, तो वो लोग यहाँ पर इसको भर सकते हैं। ऐसे फ्रेशर जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, वो अगर 28 दिन की बात करें तो थोड़ा सा टफ हो जाएंगी चीजें उनके लिए, और तैयारी कर पाना 28 दिन में भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सोच समझ के चीजों को चूज करिएगा। और अब अगर बात करें कि क्या क्या है आगे, सर कहां से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको वेबसाइट दिया हुआ है pnbindia.in recruitment.asps। आपको दिख रहा होगा क्लियर। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ये दे दूंगा नोटिफिकेशन, वहां पर आप जाकर फिल कर सकते हो फॉर्म डायरेक्ट क्लिक करके। तो इतना कोई इश्यू वाली बात होनी नहीं चाहिए। आगे अगर हम बात करें कि कितनी कितनी सीटें हैं, किस किस जगह से, किस किस जोन से, किस किस सर्किल से उन्होंने सीटें दी हैं, तो आप देख सकते हो सारे सर सर्किल दिए हुए हैं और उनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स दी हुई है। हर एक सर्किल में यहाँ पर वैकेंसी है। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार की अगर हम बात करें तो कोलकाता और कोलकाता वेस्ट कितनी है, तो सब टोटल 2 वैकेंसी है, सब टोटल 2 हो गई। आंध्र प्रदेश से 27 वैकेंसी हो गई, अरुणाचल प्रदेश से वैकेंसी हो गई, आसाम से हो गई, बिहार से हो गई वैकेंसी, ठीक है ना। 79 पोस्ट है, कहां से? बिहार से। आगे बात करें चंडीगढ़ में भी है सर, छत्तीसगढ़ में भी है, दमन एंड दीव, दिल्ली में अगर हम बात करें तो दिल्ली में 178 वैकेंसी है। ठीक, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी। उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी से काफी बच्चा तैयारी करता है तो यूपी की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश अलग अलग सर्किल में मिलाकर भैया टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं 561 पोस्ट यूपी से हैं। तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उत्तराखंड से अगर बात की जाए तो 48 वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल से हैं। तो सब टोटल वैकेंसी का कितना है? 2700 पोस्ट होने वाली है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि क्या सर हम इन्हें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। अब देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि एक पार्ट टाइम इनकम होने लगे, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। और आपको एक तो स्टाइपेंड यानी कि सैलरी मिलेगी, सैलरी नहीं उसे स्टाइपेंड कहेंगे, पर मंथ स्टाइपेंड है। कितना है अभी मैं आपको शो कराता हूं। उससे क्या होगा कि आप जो फॉर्म भरते हैं, बुक्स परचेस करते हैं, ऑनलाइन कोई क्लासेस परचेस करते हैं, उसका थोड़ा सा खर्चा निकलता रहेगा, साथ में आपकी पढ़ाई होती रहेगी। तो वो सारे लोग इसको फिल कर सकते हैं। नेशनलिटी वही वही इंडियन मांगी है। और एज एज देख लीजिए सर, एज की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर,
तो एज सर, एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में अगर आपकी एज है, और एज कब कंप्लीट होनी चाहिए, 30 जून 2024 को, तो 20 to 28 ईयर्स के अगर तो आप बैठते हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर इसमें बात करें तो उसने कहा है कि आपका जन्म 30/6/1996 से पहले नहीं होना चाहिए और 30/6/2024 के बाद नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप इस डेट के बीच में लाया करते हो तो आप एलिजिबल हो, राजा बाबू हो। अदरवाइज भैया अपना अपना देख लो। जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनमें रिलैक्सेशन दिया है उसने उसी तरीके से। कैसे? 5 साल का रिलैक्सेशन है SC ST के लिए, ओबीसी के लिए आप अपना रिलैक्सेशन दे सकते हैं, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले अपना रिलैक्सेशन देख सकते हैं। और एक और कैटेगरी भी उन्होंने यहां पर बोली है कि विडोज, डाइवोर्स वुमेन वगैरह जो हैं वो भी अपना एज रिलैक्सेशन यहां पर थोड़ा सा भैया देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, डिसेबिलिटी वगैरह के बेंचमार्क आपको खुद देखने होंगे, जिसमें लाया करता है भाई। आगे इसमें बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बोला गया है ग्रेजुएट डिग्री चाहिए उन्हें। कोई भी ग्रेजुएट डिग्री हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्होंने एक चीज मेंशन कर दी है कि आपका जो रिजल्ट है वो 30/6/2024 तक, मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे आपके पास डिग्री नहीं है चलेगा, लेकिन इस डेट तक आपका रिजल्ट आना जरूरी है। रिजल्ट नहीं आया तो आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। फिर फिजिकल और मेडिकल फिटनेस वगैरह आप देख लीजिएगा, कोई इतना खास है नहीं। अब बात करते हैं कि ये जो आपका अप्रेंटिस है इसकी क्या कहानी है। तो सर अप्रेंटिस की कहानी है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है वो 1 साल की है, यानी 1 साल के लिए जॉब मिलेगी। लेकिन एक्चुअली ऐसे SBI निकालता था अप्रेंटिस, तो SBI को देखते हुए इन लोगों ने इस बार पंजाब नेशनल बैंक ने भी निकाली है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भी आई थी। कई बार क्या होता है कि टेन्योर बढ़ा भी दिया जाता है, 1 साल के लिए रखा, फिर 1 साल और उसको एक्सटेंड कर दिया, 2 साल एक्सटेंड कर दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि 1 साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा, बाकी हटा भी सकते हैं। बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया है नोटिफिकेशन में कि 1 साल के बाद अगर पंजाब नेशनल बैंक चाहेगा तो वो उन कैंडिडेट्स को हटा देगा। ठीक है, तो ड्यूरेशन कितना रहने वाला है सर, 1 साल। और इस 1 साल में आपके साथ क्या क्या, कैसा बर्ताव किया जाएगा, यानी कि क्या स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड यानी कि सैलरी। तो कह रहा है रूरल वालों को 10,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, अर्बन वालों को 12,000, और अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर फंस जाते हो तो 15,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे सोचोगे कि तैयारी कर रहे हो और किसी बैंक के साथ जुड़े जुड़े तैयारी करते रहना चाहते हो तो थोड़ा ठीक है, आपकी अपनी पॉकेट मनी निकल आएगी, तैयारी का खर्चा निकल आएगा। इसको अगर ऐसे देखते हैं तो देख सकते हैं। बाकी इट्स अप टू यू। मैं किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं कह रहा कि आपको ये फिल करना है या नहीं करना है, ये पूरा डिसीजन आपको खुद सोच समझ कर लेना है। अगर आपको लगता है कि 15,000 की जॉब के साथ अगर मैं 6 घंटे 8 घंटे जॉब में दे रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उस तरफ मत जाइए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पैसों की नीड है, थोड़ा सा तैयारी का खर्चा निकालना है, तो आप इस तरफ आ सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस में आराम से पढ़ लीजिए, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ विद रेस्पेक्ट टू लेबर सच एज PF ESI बोनस आपको नहीं एंटरटेन किया जाएगा। क्या आप सोच रहे हो कि आपका PF कटेगा बाद में, PF में कुछ एंटरटेन नहीं करेंगे वो। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। ठीक है, पूरा आप डिटेल आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद ही फिल कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने कह दिया कि आप कहां से जाकर PNB की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं या .ASPX से भर सकते हैं। आराम से जाइए कर दीजिए। फीस अगर मैं बात करूं, फीस कितना है, आधार कार्ड वैलिड, पर्सनल ईमेल आईडी वगैरह है। अब फीस की अगर हम यहाँ पर फॉर्म फिलिंग की जो फीस है अगर मैं उसकी बात करूं, वो थोड़ी सी मुझे लगता है पंजाब नेशनल बैंक ने ज्यादा रखी है। फीस को थोड़ा कम रखना चाहिए था, ऐसा मेरा अपना पर्सनल व्यू है। फीस अगर 50 रुपया 100 रुपया रखी होती तो ज्यादा बच्चे भरते, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा रख दी है तो अब शायद उतना कैंडिडेट यहाँ पर नहीं जाएगा। PWD जो है उनकी फीस GST मिलाकर 472 472 रुपया है। फीमेल SC और ST, फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी फीस 708 रुपए है GST मिलाकर,
और जनरल और ओबीसी की फीस 944 रुपए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रकम है। इतनी फीस पीएनबी को यहां पर नहीं रखनी चाहिए थी, और फीस के ज्यादा होने की वजह से मुझे लगता है कि उतना कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल नहीं करेगा, कंपटीशन थोड़ा सा कम रहने वाला है। अब अगर कंपटीशन है तो एग्जाम है, कंपटीशन है तो वो आपसे पूछेगा भी कुछ ना कुछ। और क्या पूछेगा सर? तो ऑनलाइन रिटन एग्जाम जो आपका होने वाला है उसमें देख लीजिए आपसे क्या क्या पूछ रहा है सर। तो ऑनलाइन रिटन एग्जाम जो कि 28 जुलाई को करवाया जाएगा, 1 महीने से भी कम समय है, तो इसमें सोचने विचारने का कुछ नहीं है, या तो भरना है या तो नहीं भरना है, बीच का कोई नहीं है। बीच में अगर रहोगे तो खत्म हो जाओगे। जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से, उनके लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी क्योंकि ऑलरेडी उनकी ग्रिप है सारे सब्जेक्ट्स पर। जो फ्रेशर्स हैं, तैयारी करना अभी शुरू ही कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए एक बार। सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो चारों सब्जेक्ट्स आ रहे हैं भैया अपने बैंकिंग वाले, जो आईबीपीएस पूछता है। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के लिए। टोटल ड्यूरेशन 60 मिनट है पूरे एग्जाम का। और सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर इस समय नहीं है, टाइम स्लॉट नहीं है, आपके पास पूरा 60 मिनट है, आप अपना देख सकते हो क्या करना है। एग्जाम का जो मीडियम रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। इंग्लिश पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन फॉर 25 मार्क्स। रीजनिंग और क्वांट 100 क्वेश्चन 100 नंबर, सीधी सी हिसाब है और कुछ भी नहीं है, सिंपल सरल चीजें। ठीक, तो ये था भाई ऑनलाइन आपका रिटन टेस्ट। इसके अलावा इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताऊं। एक और चीज, जिस भी सर्किल से आप फिल करेंगे सोच समझ के फिल कीजिएगा, क्योंकि वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आना जरूरी है। उन्होंने बोल दिया है टेस्ट करवाया जाएगा लोकल लैंग्वेज का आपका, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप हिंदी भाषी हैं और आप कर्नाटक से भर दें, वेस्ट बंगाल से भर दें, अंडमान निकोबार से भर दें, तो फंस जाओगे भाई। लोकल लैंग्वेज वहां की आपको आना जरूरी है, ऐसा उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो वैकेंसी देखकर भरेंगे वो तो ठीक है कि जहां से ज्यादा वैकेंसी वहां से भर देंगे सर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। जहां की लोकल लैंग्वेज आपको आती है वहीं से भरिएगा, अदरवाइज बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे, कोई फायदा नहीं निकलेगा। उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा, नॉर्मल है, उसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, और फाइनल सिलेक्शन आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से हो जाएगा। बाकी उन्होंने कह दिया कि एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड, अगर आपने कुछ भी गलत भरा है, गलत इंफॉर्मेशन भर दी है, फर्जी चीजें भर दी हैं, तो आपको तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा आपका जो भी एप्लीकेशन है। ठीक, तो ये है अप्रेंटिस की छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, नॉलेजिस्ट आप लोगों के लिए लेकर आया है एक्सक्लूसिव बैच पीएनबी अप्रेंटिस के लिए, जो कि पूरी तरीके से डिजाइन है आपके अपकमिंग अप्रेंटिस एग्जाम के लिए। इस एग्जाम या सॉरी बैच जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, उसकी जो फीस रखी है बहुत ही मिनिमल फीस रखी है, दैट इज 499। यहां पर देख सकते हो आप, मेंशन किया गया है 499 रुपए फीस रखी है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम फीस बहुत ज्यादा है, तो हर एक बच्चे तक हम पहुंच पाए, ये एक छोटी सी हमारी कोशिश है इस वजह से। और जिसमें आपको सारे क्लासेस दिए जाएंगे, इसमें आपको सब क्लासेस मिलेंगे, लाइव डाउट सेशन मिलेंगे, मटेरियल मिलेगा, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। ऐसा नहीं कि फीस कम है तो आपको कुछ नहीं, सब कुछ मिलेगा। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैच की फीस बहुत ही ज्यादा मिनिमल है, मुझे नहीं लगता कि इससे कम फीस हो सकती है कोई भी। ठीक है, अगर कोई भी आपको डिफिकल्टी आ रही है उस हमारी वेबसाइट तक पहुंचने में, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, कोई भी डिफिकल्टी आए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कीजिए, सो दैट आपका सिलेबस कवर करवाया जाए, वरना 28 दिन में सिलेबस कवर करवाना बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा, आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, इसलिए बैच की फीस एकदम कम रखिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच।